हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। बच्चों आज हमने एक अलग सा टॉपिक लिख रखा है कि क्लास 8th का है। ये क्या लिख रखा है कि चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और इंट्रोडक्शन उसका मैं दूंगा। तो क्वाड्रिलेटरल वैसे तो मैंने 9th क्लास में जो क्वाड्रिलेटरल्स है, जो उसकी थ्योरम्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, व्हाट एवर एल्स, वहां पर जो भी एक्सरसाइजेज दे रखी हैं वो सारी मैंने कर रखी हैं। लेकिन क्लास 8th में क्या क्या है उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। और इस वीडियो में सिर्फ क्लास 8th का ही नहीं होगा, आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, पेरीमीटर, रेक्टेंगल, इनकी सबकी जो प्रॉपर्टीज होंगी उन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे और ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे से हम क्या करेंगे कि पहले वीडियो में कुछ बताएंगे, फिर दूसरे वीडियो में बताएंगे, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और प्लस जो हमारी एक्सरसाइजेज होंगी उन एक्सरसाइजेज को करने की कोशिश करेंगे, या हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर में मोस्ट लाइकली पूछा जाता है या किसी कंपटीशन में पूछा जाता है। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल्स, भाई क्वाड्रिलेटरल्स तो हम पहले सबसे पहले क्या लिख लें कि क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। मैंने यहां पर लिखा कि क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, ये आर बना हुआ है। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल्स से बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 में हो सकता है, 7th में हो, 6th में हो, इससे पहले भी हो, कि कोई भी फिगर जो कि चार साइड से, चार स्ट्रेट लाइन से मिल करके बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब लेकिन इसके थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने क्या किया कि एक डेफिनेशन लिख लिया कि अ फिगर विच इज enclosed by फोर साइड्स, ठीक है। तो यहाँ हम और क्या कह सकते हैं कि फोर साइड से क्लोज्ड कर्व जो है, फोर स्ट्रेट लाइन से जो क्लोज्ड कर्व है उसको भी हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, फिगर विच इज इनक्लोज्ड बाय फोर साइड्स इज सेड टू बी क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं इसको, इज सेड टू बी क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल, अब देखो बच्चों कि क्वाड्रिलेटरल, मान लो कि हमने क्या बनाया कि ऐसा एक सबसे सिंपल सा एक क्वाड्रिलेटरल ये बना लिया, इसका नाम डाल दिया ABCD। क्या है कि ये चार साइडों से घिरा हुआ है ना। तो अब एक और बना करके देखा, तो वैसे तो हम क्या लिख सकते हैं कि इन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। फिगर में ABCD जो है वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है, सपोज कर लो कि मैंने इस तरीके से बना लिया है इसको, तो इसमें भी चार साइडें हैं, नाम डाल लेते हैं इसका ABCD। तो ऐसा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ऐसा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, या और भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना सकते हैं, वो भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। मान लो कि ये पैरेललोग्राम जैसा बना लिया। अभी 1 बाई 1 हम सभी पर आएंगे, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया कि थोड़ा सा टेढ़ा किया और साइडें थोड़ी इक्वल जैसी लगने दी, ऐसा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। ऐसा भी बच्चों क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक। अब देखो ये चार पांच जो है वो एक जैसे लग रहे और ये एक थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो इस चार इसको इसको यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये पांचों जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। मतलब क्वाड्रिलेटरल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उनमें पहली कैटेगरी क्या है कि एक को मान लिया कि कॉन्वेक्स, और दूसरा क्या हो गया, कॉनकेव हो गया, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या, कौन सा कॉनकेव और कौन सा कॉन्वेक्स है। देखो बच्चों जो हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा उसमें कोई सा भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा का नहीं होगा, सारे एंगल 180 डिग्री से कम के ही होंगे। और जो
कॉनकेव होगा उसमें वन एंगल क्या होगा, इज ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल, ये क्वाड्रिलेटरल मैंने क्या बताया इसको कि ये कॉनकेव है और बाकी सारे क्या है, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो और दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे मान लो मैंने आपको इस पे खड़ा कर दिया तो ये बाकी सारी साइडें आपको एक तरफ आपके सामने दिखाई देगी, मतलब आपके चेहरे के सामने होगी। ठीक है, यहाँ खड़ा कर दिया चारों दिखाई, यहाँ देख खड़ा किया ये भी दिखेगी, ये भी दिखेगी, ये भी दिखेगी, यहाँ खड़ा कर दिया तब भी ये सारी दिखाई देगी। तो अगर मैंने आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया तो आपको क्या होगा कि ये साइड नहीं दिखाई देगी। ठीक है ना, तो इस तरीके के तो ये भी एक कंसेप्ट हो सकता है कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में बाकी सारी साइडें जिस साइड पर हम बाकी सारी साइडें एक साइड के फ्रंट में हुआ करती हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या है कि दो तरीके के क्वाड्रिलेटरल है, एक कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉनकेव है। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि हमने अभी नहीं लिखी है कि इनके चारों जो इंटीरियर एंगल्स होंगे बच्चे उनका सम कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, इसमें ये एंगल 180 से ज्यादा है इसीलिए ये कॉनकेव है। अगर इस डायग्राम से इनसे किसी से भी अगर हम लिखें तो क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। जैसे ट्रायंगल में क्या होता है कि ट्रायंगल में होता है कि 180 डिग्री, ऐसे क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि 360 डिग्री। क्यों होता है बच्चों 360 डिग्री? 360 डिग्री इसलिए होता है कि मान लो कि ये क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया और एक डायगोनल ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब जब एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया तो इसमें दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। हमें क्या पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। तो दो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री के इक्वल हुआ करता है। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ पे बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन लिख दी, अ फिगर विच इज इनक्लोज बाय फोर साइड्स इज सेड टू बी द क्वाड्रिलेटरल। अगर मान लो कि हमने क्या किया कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें ये जो साइडें हैं, इस साइड को मान लो कि इस साइड में और इस साइड में ऐसे क्रॉस करके छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है कि बनाया हमने कुछ इस तरीके से। अब देखो आप यहाँ पर आ गया ये इस तरीके से, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे। ठीक है, कोई भी साइड क्या होनी चाहिए कि क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई साइड क्रॉस कर गई तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, बाकी सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व ये पहले की बातें हैं। ओके, उनसे हमारा ज्यादा मतलब नहीं है। तो आनी चाहिए, वैसे वो सारी बातें पता होनी चाहिए। तो ये कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब हम फोकस किस पर करेंगे, हम फोकस करेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो कितने टाइप्स का होता है। यहाँ क्या होता है कि दो काइंड्स हमने बताए और अब हम आपको क्या बताएंगे कि जो है कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल हुआ करते हैं। फिर धीरे धीरे ये चैप्टर चलता रहेगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 9th में बहुत समय तक आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत यूजफुल है, इसलिए आप इसको बहुत बारीकी से पढ़िएगा। ठीक है, अब ये चैप्टर का नाम हमारा क्या है कि जो है कि अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। अदरवाइज इसमें और क्या इन्वॉल्व है, पॉलीगन भी इन्वॉल्व है। तो मैं पॉलीगन के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप जाने किसके बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में जाने। ठीक है भाई, अगर पॉलीगन क्या होता है, एक फिगर जिसमें कि तीन या तीन से ज्यादा साइडों से घिरा हुआ एक क्या है कि एक डायग्राम है, एक फिगर है, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, मतलब तीन साइडें ट्रायंगल में होती हैं तो ट्रायंगल इज आल्सो ए पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो पॉलीगन। ठीक, तो लेकिन पहले हम इस पर फोकस करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में ही रहें, उसके बाद बाहर पॉलीगन में आएंगे। तो बहुत मजेदार चैप्टर है बच्चों और बहुत मजा आएगा अगर आप इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे और देखेंगे इसको। तो अगर आप नहीं प्रॉपरली पढ़ेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा और ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और उससे आप पीछे रह जाएंगे और फिर कुछ होगा नहीं। तो अब हम लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल और उसमें सबसे पहले आपको बताएंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज भी पैरेललोग्राम की बताएंगे, एरिया भी बताएंगे और पैरेललोग्राम में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है वो सब कुछ बताएंगे।
तो यहां हमने लिखा कि टाइप्स ऑफ द पैरेललोग्राम, वो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो नंबर 1 हमने लिख लिया। वैसे कितने टाइप्स के होते हैं यहां लिख देते हैं उसको। नंबर 1 हमने लिखा कि पैरेललोग्राम, ठीक है, ये जी बना हुआ है। नंबर 2 हमने लिख दिया रोहम्बस। नंबर 3 पर लिखा रेक्टेंगल। नंबर 4 पे लिखा स्क्वायर। नंबर 5 पे लिखा हमने क्या, ट्रेपेजियम। और नंबर 6 पर, जो कि हो सकता है आपके सिलेबस में हो, उसको हमने लिख दिया काइट। ठीक है, तो इनके 1 बाय 1 इनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, प्लस कुछ पॉलीगन के कुछ एंगल्स और साइड्स का रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो यहां हमने लिखा पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम को एक तो हम इंडिकेट ऐसे करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ी सी लाइनें ये बनाई और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, जीएम लिख दिया। तो ये पैरेलल साइड्स है और जीएम, तो ये क्या बन गया, क्या बन गया हमारा, पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या होता है, हमने लिखा अ क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच opposite sides, opposite sides are parallel। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है ना, ये भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल इन विच 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल, तब भी हम उसको पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है ना, या हम ये भी कह सकते हैं कि बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। ठीक है ना, तो ये एक डायग्राम बना लेते हैं कि ये हमने बनाया एक पैरेललोग्राम जैसा। ठीक, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। यहां हमने लिख दिया इन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, तो अब मैं इसकी क्या लिखूंगा, प्रॉपर्टीज लिखूंगा। तो आप इस पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, तो रब कर देते हैं इसको। इसको भी हटा देते हैं। तो देखो, यहां मैंने लिखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, बहुत बारीकी से समझनी है, और जो प्रॉपर्टी हमारी बुक में न भी हो उसको पर भी हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, ताकि वो किसी न किसी एग्जाम में हमसे पूछी जाती हैं। मान लो कि ए बी सी डी, ये हमने एक पैरेललोग्राम रफली बना लिया। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, नंबर 1, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स कैसी होगी, पैरेलल होगी और इक्वल होगी। तो इन फिगर, फिगर में क्या हुआ कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और ए बी इक्वल है सी डी के। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि बी सी पैरेलल है ए डी के और बी सी इक्वल है ए डी के। ठीक है,
तो ये पहली प्रॉपर्टी है, मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये इसके इक्वल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या लिख दिया यहां पर कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है मुझे इन फिगर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 3 कि सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स, टू ना भी लिखे काम चलेगा, एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री का, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री का, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री का, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री का। तो यहाँ लिख लेते हैं कि इन फिगर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और क्या लिख लें कि एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये अभी और भी है। तो बिफोर वी हैव राइट द मोर प्रॉपर्टी, you have to pause the video and copy it, then we have write the next one। तो कहाँ थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ये वाला फिगर ही रब कर लेते हैं, दूसरा फिगर बनाते हैं और कुछ एक प्रॉपर्टी रब कर देते हैं। तो बच्चों 1 बाई 1 मैं बताऊंगा सबकी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर एक बड़ी सी टेबल बनाएंगे जिसमें सभी को एक साथ में इंडिकेट करेंगे। तो फिर से एक बना लिया, एक पैरेललोग्राम, अच्छा नहीं बना, ठीक है, इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ए बी सी डी और ओ आ गया यहाँ पर, ये ओ है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख लिया कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ए बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे हमने लिखा एक लाइन को दूसरी लाइन बाइसेक्ट करती है, तो इसका मान लो ये लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट करती है, तो ये इतने के इक्वल हो जाएगा। इंटरसेक्ट का क्या मतलब है बच्चों, जैसे ये इंटरसेक्ट कर रही, इंटरसेक्ट में ये इसके इक्वल नहीं हुए, बाइसेक्ट में ये इसके इक्वल होगी। तो क्या कह रहा है कि बाइसेक्ट ईच अदर, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकली जो प्रॉपर्टीज हैं वो हैं पैरेललोग्राम की। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव ड्रा द अनदर डायग्राम। यहां हमने बनाया एक पैरेललोग्राम, ये इस तरीके से ए बी सी डी। ठीक है, यहां से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया ऐसे, ई यहां पर नाम डाल दिया, ये हो गया। तो नंबर 5 यहां लिखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चों क्या होता है, बेस इनटू करेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, ये हुआ करता है। अब बेस मान लो ये ए बी हो गया, इसको बी मान लिया, ये हाइट है तो इसको एच मान लिया। ठीक है, या फिर मान लो कि ये बेस हो गया तो हाइट मैं यहां से ऐसे ड्रॉ करता, अगर ये बेस होता तो मैं हाइट यहां से ऐसे ड्रॉ करता। तो इसलिए मैंने लिखा कि बेस इनटू करेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, यानी ये आ गया मेरा बी और इनटू एच।
पेरीमीटर बच्चे क्या होता है इसका, मैंने यहाँ पे लिखा कि पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर किसी भी फिगर का आउटर साइड्स का क्या होता है कि टोटल हुआ करता है। तो आउटर साइड का टोटल मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अगर मैं इसको ए मान लूँ, ये बी, ये सी और ये डी मान लूँ, तो क्या बन जाएगा। और वैसे भी इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती, तो इसको बी मान लिया और इसको ए मान लिया। तो पेरीमीटर हमारा क्या आ जाएगा कि ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। तो ये 2a हो गया प्लस का 2b हो गया, तो 2 कॉमन आ गया और a प्लस b हो गया। तो ऐसी और भी पैरेललोग्राम की कुछ एक प्रॉपर्टीज है जो कि मैं आपको और आगे की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आगे की वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा आपको, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम था। इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मिलेंगी प्रॉपर्टीज ऑफ द रोम्बस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।